गुड मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल GDS हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर। आज एक बहुत ही शानदार चीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं। आज के वीडियो की खास बातें की अगर मैं बात करूं, विशेष चीज़ें क्या रहेंगी आज के वीडियो में। हर कोई कह रहा है कि स्पिरुलिना बहुत शानदार है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ऐसा क्या है स्पिरुलिना के अंदर जिसकी वजह से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। आज के वीडियो की खास बातों में से ये एक बात रहेगी। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं स्पिरुलिना के अंदर, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं स्पिरुलिना के अंदर जो उसे खास बनाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, नासा, इसरो, बड़ी बड़ी डिफेंस एकेडमीज क्यों इसको सुपर फूड कहती हैं। चलिए अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली जो क्वालिटी है स्पिरुलिना के अंदर वो है इसकी एल्केलाइन प्रॉपर्टी। दोस्तों, हम बीमार पड़ते क्यों हैं, कभी सोचा है आपने? ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम से ही अटैक हो गया जर्म्स का या वायरसेस का या बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में घुस गए और आपको बीमार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप समझिएगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी तो फाइट करेगा ही। आप समझिए, दूसरी चीज़ जैसे शुगर हो गया, टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, ये कोई बैक्टीरिया आके थोड़ी फैला रहा है भाई। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा है क्या जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं? उसका एक मेन रीज़न है हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा का बढ़ जाना। हम जो खाना खा रहे हैं उससे पूरी तरीके से पोषक तत्वों का ना मिलना। हम जो भोजन ले रहे हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो शरीर का पोषण कर पाएँ, शरीर को अच्छे से विकसित कर पाएँ। ये कुछ रीजंस हैं डायमंड्स जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। अभी जो ये सबसे पहली क्वालिटी है, क्षारीय गुण, एल्केलाइन, बॉडी को जैसे ही हम स्पिरुलिना खाते हैं बॉडी को ये एल्केलाइन करना शुरू कर देती है। बॉडी के अंदर से एसिड की प्रॉपर्टीज को कम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर निर्मल होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहर हैं, जो एसिड है, वो कम होना शुरू हो जाता है, वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और हम हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। आप समझिएगा, इनफैक्ट अगर आप किसी भी बुरे से बुरी बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, जब आपकी बॉडी एल्केलाइन होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी क्षारीय गुण लाना शुरू कर देगी, आई प्रॉमिस यू दैट आप हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। सबसे मज़ेदार बात, स्पिरुलिना का जो pH लेवल है, देखिए आज के टाइम में गूगल बाबा से हर चीज़ बता देता है। आप गूगल बाबा पे टाइप करिए pH वैल्यू ऑफ स्पिरुलिना। बिलीव मी, मेरा जो पहला वीडियो है मैंने उसमें भी बताया है कि प्योरेस्ट स्पिरुलिना कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आप उस वीडियो में भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर सारी चीज़ें सही हैं, लाइटिंग, एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो जो क्वालिटीज़ हैं, प्रोटीन है, एल्केलाइन पावर है, वो बढ़ जाती है स्पिरुलिना की। आप देखिएगा pH लेवल स्पिरुलिना का 8.5 मिनिमम होता है। आप समझिए, ये 10 भी मिलता है। सोचिए आप, 10 pH लेवल स्पिरुलिना, कितनी शानदार एल्केलाइन प्रॉपर्टी है इसके अंदर, बॉडी को कितना शानदार तरीके से एल्केलाइन करता है। इसलिए इसको बोला जाता है सुपर फूड। यानी बॉडी से एसिड का कम होना हमें हेल्दी कर देगा। जो दूसरी खास बात मैंने डिस्कस करी थी, पोषक तत्व। पोषक तत्वों में आपको भी पता है कि प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। बात करूं मैं, स्पिरुलिना के अंदर प्योर प्रोटीन होता है और दुनिया में
सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो स्पिरुलिना के अंदर ही पाया जाता है। अभी आप लोग कह सकते हैं कि सर ज़्यादा प्रोटीन तो खतरनाक होता है। मैं आपकी इस बात से सहमत रहूंगा और मैं कहूंगा आपको कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन प्रोटीन खतरनाक कौन सा होता है डायमंड्स? प्रोटीन खतरनाक वो होता है जो हम, जैसे आप समझिएगा, चिकन से ले रहे हैं, मटन से ले रहे हैं, आग पे पका के ले रहे हैं। वो जो प्रोटीन है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि दालों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको कुकर में डाल के गलाते हैं, क्योंकि हम भोजन पकाते तो है नहीं, हम गलाते हैं भोजन को। जैसे ही हम भोजन को गलाते, मीन्स दालों को गलाते हैं, आधे से ज़्यादा प्रोटीन वाइटामिन उसके वहीं ख़त्म हो जाते हैं। मीन्स आपने दाल चढ़ाई, उस दाल से आपकी बॉडी को मिलना था फॉर एग्जांपल 50 ग्राम प्रोटीन, लेकिन जैसे ही आपने गलाने का प्रोसेस शुरू किया, उसे कुकर में डाला, वो 15 से 20% ही मिलेगा आपको। उसमें से भी आप समझिएगा जो आप लेंगे बॉडी पूरा कंज्यूम नहीं कर पाएगी, क्योंकि गलाने की वजह से हार्ड हो गया है, जो कि बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। वो सुबह साफ हो जाएगी। आप समझिएगा उस चीज़ को। आधे से ज़्यादा हमारा प्रोटीन यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन पूरा नहीं मिलता। मेन कारण ये है, लेकिन काफ़ी लोग काफ़ी बकवासें करते हैं, तो सॉरी मैं ऐसा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आता है यार, जिसे कहते हैं ना कि आप समझिएगा, झूठ बोलते हैं जो लोग, उनसे थोड़ा सा ये चीज़ें रहती हैं। वो लोगों को झूठ बोलते हैं कि आप ये खाइए, आप चिकन खाइए, आप मटन खाइए, आप ये खाइए। अरे भाई, आप स्पिरुलिना खाइए, छोड़िए सारी चीज़ें, आप स्पिरुलिना खाइए। सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है इसके अंदर? 71% तक प्रोटीन होता है डायमंड्स इसमें, समझिएगा। 71% जो हमारी डोज रहती है उसमें 71% तक प्रोटीन रहता है। और मज़ेदार बात, इस 71% प्रोटीन के अंदर भी अप टू 98% जो प्रोटीन है बॉडी कंज्यूम कर लेती है, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है। सबसे पॉजिटिव चीज़, रीज़न हर्बल है, नेचुरल है, प्रॉपर्टी आप खुद देखिएगा उसकी कि मतलब हर्बल है, मीन्स पेड़ पौधों से बनती काई जिसको हम बोलते हैं, काई एक तरीके से आप समझ पाएंगे कि जो रहता है काई की जो प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, वो पेड़ पौधों वाली प्रॉपर्टी होती है और नेचुरल चीज़ बॉडी में जल्दी कंज्यूम होती है। और इनफैक्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, प्रकृति की बनाई हुई हर चीज़ मनुष्य को फ़ायदा करती है और मनुष्य की बनाई हर चीज़ कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्रोटीन बहुत शानदार है इसके अंदर, अप टू 71% है, और उसमें से भी 98% हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। फिर आत्मा है जी ये स्पिरुलिना की, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन मतलब इतनी शानदार चीज़ है भाई साहब। HIV एड्स की दवाई किससे बनती है? फाइकोसाइनिन से। कैंसर, एंटी कैंसर कौन है? फाइकोसाइनिन। एंटी एजिंग क्या है? फाइकोसाइनिन। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? फाइकोसाइनिन। आपकी बॉडी को बहुत बहुत प्रकार से प्रोटेक्ट करता है फाइकोसाइनिन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्पिरुलिना की आत्मा है फाइकोसाइनिन। जो हम लोग डोज देते हैं उसके अंदर 20% तक फाइकोसाइनिन होता है डायमंड्स। आप समझिएगा इस चीज़ को। बॉडी में कैसी भी टूट फूट हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, फाइकोसाइनिन बहुत हेल्प करता है बॉडी को बूस्टअप करने में। नेक्स्ट आते हैं फाइबर। स्पिरुलिना के अंदर जो सबसे शानदार एक और चीज़ जो मिलती है वो है फाइबर्स, रेशे जिसको हम बोलते हैं। फाइबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए। एक्चुअली जो हमारी आंतें होती हैं ना, आंतों के लिए फाइबर बहुत ही मददगार होते हैं। ये आंतों को हेल्दी बनाते हैं। पानी यानी जो म्यूकस लेयर होती है, जो आंतों का जो सरकमफ्रेंस होता है, उसको स्मूथ करते हैं, प्रॉपर करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती,
कोलोनल डिजीज़ नहीं होती इसकी वजह से। तो फाइबर हमारी आंतों के लिए बहुत ही शानदार चीज़ होता है। और ये स्पिरुलिना के अंदर अप टू 10% होता है डायमंड्स। पानी को रिटेन करता है, मींस पानी की कमी को पूरा करता है आंतों के अंदर। हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? जब आंतें सूखना शुरू कर देती हैं, पानी प्रॉपर नहीं मिलता तो आंतें सूखना शुरू कर देती हैं अंदर से, गैस ज़्यादा बनती है, सुखाना शुरू कर देती हैं आंतों को, जिसकी वजह से जो हमारा मल है वो अच्छे से मोशन नहीं कर पाता और पेट में सड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कब्ज़ तो होगी ही होगी। बोला जाता है ना कि पेट अगर ख़राब है तो आपको बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी। तो फाइबर इकलौता एक इतनी शानदार चीज़ है फाइबर, जो आपकी आंतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे स्पिरुलिना में फाइबर भी होता है 10% तक। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेचुरल कैल्शियम होता है डायमंड्स इसके अंदर। हम लोग सेंडोज चबाते हैं, आप समझिएगा, मीन्स चूना लेके उसमें कुछ मिला दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है जी सेंडोज है, आप खाइए। आप नेचुरल कैल्शियम लो यार। स्पिरुलिना के अंदर दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है, प्योर कैल्शियम होता है डायमंड्स। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर हमें कह देता है कि दूध पियो, बट मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, इंसान की माँ का दूध इंसान के लिए है, जानवरों की माँ का दूध जानवरों के लिए है। थोड़ा सा कंपैरिजन करिएगा, जानवरों का बॉडी स्ट्रक्चर और इंसानों का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफर पाओगे आप। 2 साल का जानवर का बच्चा और 2 साल का इंसान का बच्चा, दिन रात का फ़र्क होता है दोनों में, आप समझिएगा। जो जानवर रहता है उनका हर सिस्टम इंसानों के सिस्टम से डिफ़र होता है। भैंस आप देख लीजिए, गाय, दूध हम ज़्यादातर किसका पीते हैं? गाय, भैंस, बकरी, आप समझिए इस चीज़ को। उनका आप सिस्टम देखिए, उनके बच्चों को कंपैरिजन कर लीजिए। गाय के बछड़े का वेट और इंसान के बच्चे का वेट दिन रात का फ़र्क होता है। मैं कहता हूँ 2 साल का गाय का जो बच्चा रहता है और 2 साल का जो इंसान का बच्चा, आप कंपैरिजन कर लीजिए। उनकी हड्डियों का स्ट्रक्चर आप देखिए, उनका सिस्टम आप देखिए। तो जो जानवरों का दूध रहता है वो कहीं ना कहीं रहता है जानवरों के बच्चों के लिए, लेकिन हम इंसान बड़े खुश होकर पिलाते हैं अपने बच्चों को। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो कैल्शियम है, वो जो प्रोटीन है, वो उनके बच्चों के लिए रहता है जो उनके दूध में मिलता है। माँ का दूध अमृत माना गया है, लेकिन अगर दूध इतना आवश्यक होता डायमंड्स, तो जो प्रकृति है वो 6 महीना, 7 महीना, एट मैक्स 12 महीने के बाद माँ का दूध बंद कर देती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन हम लोग खूब दबा के पीते हैं, तो वो जो कैल्शियम है वो कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पचने में हैवी होता है वो चीज़। और ऊपर से हम सोने पे सुहागा क्या कर देते हैं, उसको उबालते रहते, तो उसकी जो प्रॉपर्टी वो एसिडिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिड बनाता है। अगर मैं बात करूँ, आप दूध को उबालते जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा एसिड बनाएगा आपकी बॉडी में, और जब बॉडी में एसिड बनेगा तो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसान करेगा। सो अगर आपको कैल्शियम लेना है नेचुरल, वो आपको मिलेगा स्पिरुलिना से। नेचुरल कैल्शियम, नेचुरल आयरन, खून की कमी पूरा करेगा भाई। आयरन ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, अगर आपने देखा होगा ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। आप समझिएगा, स्पिरुलिना, फॉस्फोरस मिलता है, सोडियम मिलता है, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, सारा नेचुरल फॉर्म में मिलता है डायमंड्स। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कितनी शानदार चीज़ें हैं स्पिरुलिना के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और जो पोषक तत्वों में आती है वो है विटामिन्स। आप समझिए, बीटा कैरोटीन आप ले पाएंगे स्पिरुलिना से। आंखों में प्रॉब्लम है, आप स्पिरुलिना लेना शुरू कीजिए, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। कई रिजल्ट आ गए मेरे पास में। चश्मे का नंबर कम हो गया है डायमंड्स। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, चश्मे का नंबर कम हो गया है। एक हमारे मित्र हैं, उनका चश्मा उतर गया है, आप समझिएगा, बट उन्होंने कंटिन्यू कोर्स किया है, उन्होंने कंटिन्यू स्पिरुलिना, और वो अभी भी ले रहे हैं। बीटा कैरोटीन है इसके अंदर, आप समझिएगा। विटामिन B1, 2, 6,
सारे, यानी विटामिन डी, कुछ लोग बोलते हैं विटामिन डी नहीं होता, बट मेरा जो मानना है डायमंड्स की, देखिए धूप में इस क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, धूप में इस पे पूरा इम्पैक्ट आता है, तो धूप की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। तो मेरे हिसाब से विटामिन डी की भी कमी पूरी करता है स्पिरुलिना। बट चूंकि कुछ लोग बोलते हैं तो मैं उनकी बात का सम्मान कर लेता हूँ, मना नहीं करता। बट आप सोचिएगा सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं, आपका डीएनए तक की रिपेयरिंग करता है विटामिन। आप सोचिए, डीएनए की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम्स, हेयर की प्रॉब्लम, क्लॉट्स की प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम्स विटामिन की कमी से होती हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्पिरुलिना के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, बड़े शानदार मात्रा में विटामिन्स मिलेंगे आपको, इसलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। एक और शानदार चीज़ इसके अंदर होती है, वो है लिपिड। ये लिपिड जो रहता है ना डायमंड्स, ये लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्लस इनफैक्ट अगर आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कई बार आपको बोला भी गया होगा कि यार लिपिड टेस्ट कराओ। ये जो लिपिड रहता है डायमंड्स, ये माँ के दूध में मिलता है। आप समझिएगा इस चीज़ को, ये इकलौता ऐसा चीज़ है जो सिर्फ माँ के दूध के अंदर ही आपको अधिकतर मिलेगी। अब सोचिए, माँ का दूध वरदान होता है। आप समझिएगा इस चीज़ को कि एक माँ का दूध एक बच्चे के लिए वरदान होता है। और स्पिरुलिना ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लिपिड मौजूद होता है नेचुरल फॉर्म के अंदर। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिपिड बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे सिस्टम, पेट को, अगर मैं सिंपल बात करूँ, स्टमक, लीवर, सब के लिए बहुत शानदार होता है। आप समझिएगा, बच्चा स्टार्टिंग में जो ग्रोथ करता है वो सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंड रहता है, और माँ के दूध में बहुत बहुत शानदार तरीके से लिपिड यूटिलाइज करता है बॉडी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत शानदार चीज़ है लिपिड। ये तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ गिने चुने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे स्पिरुलिना किस तरीके से बॉडी पे असर डालता है, स्पिरुलिना को किस तरीके से लेना चाहिए, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।